इस कैपेसिटर पे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट अगर वोल्टेज नहीं मिला तो आपका चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है। इसको रिवॉल्व करेंगे तब जाके मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी इसको कहते हैं। ये 5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट नहीं होने देता। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास सैमसंग के A14 के मोबाइल है और उसमें आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ है। चार्जिंग सेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में आज हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम बनता है, कौन से लाइन डीपी और डीएम का होता है, किस लाइन में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में जो हम लोग चेक करेंगे ये B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर से एक लाइन पत्ते के जरिए जो 5 वोल्ट की करंट आता है इसमें आता है। तो इसमें B2B लगाने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया गया है। इस कैपेसिटर पे हमें 5 वोल्ट चेक करना होगा और यहाँ पर 5 वोल्ट मिल जाए तो सब बोर्ड की तरफ सारी लाइन ओके है और आपका जो पत्ता है वो भी ओके है। तो इस लाइन को चेक करेंगे कि ये लाइन जो है कहाँ पर जा करके इनपुट होता है। तो यहाँ से निकल करके बीबैस लाइन जो है ये 5 वोल्ट का, ये यहाँ से बीबैस लाइन जो है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के जरिए यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है जिसको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी भी इसको कहते हैं। इस आईसी का काम है कि अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर इसमें इनपुट होता है तो 5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट होने नहीं देता है। ये काम ही इसका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, इसलिए इसको कहते भी है। तो इस कैपेसिटर पे भी 5 वोल्ट हमें चेक करना होगा। उसके बाद यहाँ से निकल करके और आपका जो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे भी हमें 5 वोल्ट चेक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग आईसी में 5 वोल्ट इनपुट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन हमें चेक करना होगा वीपीएच पावर लाइन, जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलता है। उसके बाद जो हमें मेन काम है, मेन लाइन चेक करना है, वो बैटरी कनेक्ट करने के लिए जो लाइन बनता है जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट बनता है। तो इस कैपेसिटर पे भी हमें चेक करना होगा। भी कई बार वीपीएच पावर लाइन बनता है और वीबैट लाइन नहीं बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक जम्फर लगाने से भी हमारे मोबाइल में जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये चार्जिंग आईसी है। तो यहाँ पर कई बार अगर दोनों में नहीं मिले, ना वीपीएच पावर लाइन बने ना वीबैट लाइन बने, तो आपको जो चेंज करना है वो चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व करके लगाना है। अगर हो जाए तो ओके, अगर नहीं होगा तो आपको जो है वो इसको बदलना पड़ेगा, तब जाके आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ये लाइन आपको बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से इस कैपेसिटर में अगर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल रहा है तो ये दूसरा स्टेप में चेक करना है। अगर यहाँ पर अगर आपको मिल रहा है तो इस लाइन को चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्ट करने के लिए जो लाइन होता है यह कहाँ पर जाकर के इनपुट होता है। तो यहाँ से होते हुए सीधा आपका बैटरी कनेक्टर पे जाकर के इनपुट होता है। 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट ना मिले तो इस लाइन को चेक करना है। और अगर मिल जाए फिर भी अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको तीसरा स्टेप में जो लाइन चेक करना होगा, तो उससे पहले आपको इसमें कई बार ऐसा होता है कि बैटरी अगर नहीं लगाएंगे तो आपका रीडिंग जो देखने को मिलेगा वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट से कम मिलता है। तो बैटरी लगा के चेक करेंगे तो आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल जाएगा। तो अब तीसरा स्टेप में जो लाइन हम लोग चेक करेंगे वो चेक करेंगे B2B कनेक्टर से। आपका जो दो लाइन है ये DMDP का लाइन होता है जो प्लस और माइनस का होता है। तो यहाँ से होते हुए आपका ये लाइन जो आता है ये आता है CPU से। तो इस करेंगे तो यहाँ से दो लाइन निकलता है जो होते हुए यहाँ पर चार्जिंग आईसी में जाकर के इनपुट हो रहा है, जिसमें हमें चेक करना होगा 1.8 से लेकर 2 वोल्ट। उसके बाद फिर चार्जिंग आईसी से ये वोल्टेज निकलता है जो कि यहाँ से होते हुए आपका यहाँ पर कोयल लगा हुआ है। इस कोयल को देखना है। कोयल अगर ख़राब रहेगा तो आपके मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो एक एक करके जितने भी कैपेसिटर कोयल है सारे को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है ये B2B कनेक्टर में जाकर के इनपुट हो रहा है। अगर ये लाइन भी अगर आपका ओके है, फिर भी अगर प्रॉब्लम बना हुआ तो आपको और दो लाइन चेक करना होगा। ये CC1 और CC2 का लाइन है, तो इस लाइन को भी चेक करना होगा। और ये लाइन आ कहाँ से रहा है इसको भी एक बार देखना होगा। तो ये चार्जिंग IC से आ रहा है, और ये लाइन में कहाँ पर चेक करना होता है, यहाँ पर लगा हुआ है, इसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी कैपेसिटी वगैरह एक भी मिसिंग रहेगा तो आप मोबाइल का प्रॉब्लम बना होगा। कहाँ पर जाके इनपुट हो रहा है, तो ये कैपेसिटर जो है वो यहाँ, ये दो लाइन जो है यहाँ से होते हुए B2B कनेक्टर पे जाकर के इनपुट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।